वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट टाइम हमने रिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें हमने मेनली देखा था कि हमारे पास जो है कितनी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, 8 प्रॉपर्टीज़ आती हैं। ठीक है, तो आज क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। जैसे क्वेश्चन आपका, प्रूव दैट सेट आई ऑफ ऑल इंटीजर्स का सेट जो है हम आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से, इज़ अ रिंग विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हमें प्रूव करना है कि सेट ऑफ इंटीजर जो होता है वो भी एक रिंग होता है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो ये 2017 में जो है क्वेश्चन आया हुआ है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, अब रिंग प्रूव करना है आपने, 8 प्रॉपर्टीज़ आपको प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 5 प्रॉपर्टी तो एडिशन की आती हैं आपकी, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, फिर उसके बाद 2 प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की आती हैं। ठीक है, और लास्ट में एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी आती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई। ठीक है, ये फॉर ऑल का साइन है, और ए कॉमा बी 2 एलिमेंट लिए, दैट बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स का साइन है। ठीक है, ये बिलोंग करते हैं हम ऐसे, तो ऐसे लिखेंगे, बिलोंग्स टू आई इंटीजर। दैट इम्प्लाइज 2 एलिमेंट ले रहे हैं, ए बी बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर को। अगर हम उनको ऐड करें, एडिशन की प्रॉपर्टीज़ लिख रहे हैं ना, तो क्या करें, अगर उनको ऐड करें दोनों एलिमेंट को, तो वो भी किसको बिलोंग करेगा, उसी इंटीजर्स को ही बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, बिकॉज सम ऑफ 2 इंटीजर इज एन इंटीजर। अब आप देखो ना, अगर आप मान लीजिए 2 इंटीजर ले रहे हो 2 और 3, अगर 2 और 3 लिए, 2 + 3 करते हैं, वो भी कितना आएगा, 5। 5 भी क्या है, इंटीजर है। तो वही बात है कहने की कि हम ऐड करें तो वो भी क्या आएगा, इंटीजर। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड में क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है सेकंड, है ना। तो एसोसिएटिविटी के लिए 3 एलिमेंट चाहिए, ए बी सी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आई, दैट इम्प्लाइज, तो यहाँ पे एसोसिएटिव हो जाएगी अंडर एडिशन। पहले फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स में लो, ए प्लस बी प्लस सी, और फिर लास्ट 2 ब्रैकेट्स में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही रिजल्ट आएगा, है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस ऑफ बी प्लस सी। थर्ड एलिमेंट कौन सी आती है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आती है। आइडेंटिटी में क्या होता है, अंडर एडिशन की बात चले, आइडेंटिटी में, अंडर एडिशन में 0 एलिमेंट होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। तो क्या आएगा, फॉर ऑल, एक एलिमेंट ले लिया, ए बिलोंग्स टू आई, देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू आई। ठीक है, तो 0 बिलोंग करेगा एक और एलिमेंट आई को, दैट सच दैट कि हम उस एलिमेंट ए में उस 0 को ऐड करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही हमें मिलेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस 0 करो या 0 + ए करो, क्या रिजल्ट मिलेगा, ए ही मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई हमारी आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी तो हम क्या बोल सकते हैं, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव एडिशन से बना एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी होती है आपकी इनवर्स। ठीक है, तो इनवर्स में क्या होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई, देयर एग्जिस्ट माइनस ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आई, सच दैट, अगर हम एक ए ले रहे हैं, एक माइनस ए ले रहे हैं, अगर उनको हम ऐड करें तो हमें रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी क्या होता है, 0। ठीक है, तो ए प्लस ऑफ माइनस ए करें या माइनस ए प्लस ए करें, तो रिजल्ट क्या आएगा, कैंसिल होकर कितना आएगा, रिजल्ट 0 ही आएगा आपका। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बोल देंगे हम, ये जो माइनस ए है ये क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। तो बोल देंगे हियर माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है कॉम्यूटेटिविटी। तो कॉम्यूटेटिविटी में क्या होता है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई, दैट इम्प्लाइज ए और बी एलिमेंट लिए दो, तो ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, रिजल्ट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, तो क्या लिख लिया, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, बिकॉज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन इंटीजर। ठीक है, कैसे, अगर आप 1 + 2 करो या फिर 2 + 1 करो, रिजल्ट क्या आएगा, 3 ही आएगा, राइट। तभी हमने यहाँ पे क्या बोला, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है इंटीजर होल्ड करता है। ठीक है, तो 3 भी क्या है, इंटीजर है ना, रिजल्ट जो मिल रहा है हमें, और सेम ही रिजल्ट मिल रहा है 3 3, तभी हमने बोल दिया ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, सेम ही रिजल्ट होगा। अब ये तो हो गई 5 प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट आएगी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन की 2 प्रॉपर्टीज़ आती हैं, फर्स्ट वन क्लोजर और दूसरी एसोसिएटिव। तो क्लोजर में फिर से जैसे हमने यहाँ पे लिया था एडिशन के लिए, 2 एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू आई, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई, दैट इम्प्लाइज, अगर हम उनका प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लिकेशन की बात करें, उनको मल्टीप्लाई करें ए इंटू बी, दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू आई, बिकॉज साथ में रीज़न दे देना, प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर इज एन इंटीजर। ठीक है, क्यों, क्योंकि मान लीजिए मैंने 2 एलिमेंट लिए 5 और 6, ठीक है, अपने मर्जी से कोई भी इंटीजर ले लिया, 5 × 6 करें हम तो क्या आएगा, 30। तो 30 जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो भी क्या है, इंटीजर ही है। तो कहने का मतलब यही है कि प्रोडक्ट जो होता है 2 इंटीजर का, वो क्या आएगा, इंटीजर ही आता है रिजल्ट में। तो ये हमारी क्या हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। वैसे ही नेक्स्ट ए बी सी 3 एलिमेंट लिए, बिलोंग कर रहे हैं आई को, दैट इम्प्लाइज, तो आप यहाँ पे फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स में लो, ए इंटू बी
इंटू सी, या फिर लास्ट टू ब्रैकेट्स में लो, रिजल्ट सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, बिकॉज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन अ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, होल्ड करती है। लास्ट आती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आई। डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए 3 एलिमेंट चाहिए हमें, ठीक है। तो कुछ नहीं है, प्रॉपर्टीज़ आपकी वही चल रही हैं जो आपने रिंग में देखा था, 3 एलिमेंट ले रहे थे हम, वही तो चल रही हैं सारी की सारी। वहाँ पे हमने सेट जो था आर लिया था, है ना। यहाँ पे सिर्फ सेट आर की जगह सिर्फ इंटीजर आई आ रहा है, बाकी प्रॉपर्टीज़ तो वही चल रही हैं सेम टू सेम। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी वैसे ही है, ए बी सी बिलोंग्स टू आई कर दिया यहाँ पे भी। तो यहाँ पे क्या करें, ए इंटू बी प्लस सी करो, सॉरी ए इंटू बी प्लस सी करो, सिंपल मल्टीप्लाई करो, ए इंटू बी, ए इंटू सी आ जाएगा, है ना। ए इंटू बी प्लस प्लस है बीच में, ए इंटू सी, सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही नीचे अब क्या करेंगे, बी प्लस सी को पहले ले लेंगे, ठीक है। तो बी प्लस सी इंटू ए किया तो क्या आएगा, बी को ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस है बीच में, प्लस आ गया, ठीक है। सी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी इंटू क्या हो गया, ए आ गया यहाँ पे, सी ए, ठीक है। तो क्या बोल देंगे, अब ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं होल्ड कर रही हैं यहाँ पे, 8 की 8 प्रॉपर्टीज़ हमने देख लिया कि ये इंटीजर्स में होल्ड करेंगी। तो लास्ट में हम बोल देंगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था रिंग की डेफिनेशन में, कि जब भी कोई सेट रिंग जो होगा, ठीक है, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे। जैसे आई की बात कर रहे हैं तो आई लिखेंगे कॉमा अंडर एडिशन और कॉमा मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट लगाएंगे, ठीक है, और ये ऐसे डिनोट करेंगे इसको। तो सेट आई इज़ अ रिंग, ये देखो लास्ट में लिखा हुआ है सेट आई इज़ अ रिंग। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि हमारे पास सेट इंटीजर्स का ले लें तो वो भी क्या होगा, रिंग होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया रिजल्ट कि आपके पास जो इंटीजर का सेट है वो क्या है, रिंग कहलाएगा। नाउ देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू आई। अगर हम बात करें कि कॉम्पिटिटिव, मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया कहीं पे कि कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी बोल दो, ठीक है। तो यूनिटी के लिए क्या होता है, यूनिटी मीन्स वन आप ले लोगे, 1 एलिमेंट बिलोंग कर रहा है आई को, सच दैट ए इंटू 1 करो या 1 इंटू ए करो, रिजल्ट क्या रहेगा, वही रहेगा ए। फॉर ऑल ए क्या है, बिलोंग कर रहा है आई को, ठीक है। तो हम बोल देंगे आई इज़ अ रिंग विद यूनिटी। तो आई क्या है, इंटीजर का सेट, रिंग विद यूनिटी भी है, ठीक है। तो क्या आगे क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो वी नो दैट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई, ए बी बिलोंग कर रहे हैं आई को, तो ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, सेम ही रिजल्ट रहेगा, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है मल्टीप्लिकेशन की कॉम्पिटिटिव रिंग में, तो क्या हो जाता है, उसको हम कॉम्पिटिटिव रिंग बोल देते हैं। तो बोल देंगे आई इज़ अ कॉम्पिटिटिव रिंग, ठीक है। तो ये रिंग विद यूनिटी भी है, आई इज़ ऑल्सो कॉम्पिटिटिव रिंग, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कंबाइंड फॉर्म में, जो आई सेट है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज अ कॉम्पिटिटिव रिंग विद अ यूनिटी। तो कॉम्पिटिटिव रिंग भी है, रिंग विद यूनिटी भी है, कंबाइंड हमने बोल दिया कॉम्पिटिटिव रिंग विद अ यूनिटी, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अगर आपके पास कहीं पे आ जाता है जैसे क्वेश्चन में, प्रूव दैट सेट क्यू अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन वेयर क्यू इज सेट ऑफ ऑल रैशनल्स, ठीक है, इज अ कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी। या फिर क्वेश्चन आ जाता है आर सेट ऑफ ऑल रियल्स, ठीक है, आर किसको नोट करा है, सेट ऑफ ऑल रियल्स को, इज कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी। तो ये अगर आपके पास अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आपने सेम करना है इसको, सॉल्यूशन कैसे करना है, सेम एज एग्जाम्पल 1, ठीक है। सिर्फ क्या करना है, रिप्लेस द सेट ऑफ इंटीजर बाई रैशनल, मीन्स जहाँ जहाँ आपके पास आई आ रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में क्यू बोला हुआ है तो आई की जगह सब जगह क्या आ जाएगा, क्यू, जहाँ जहाँ आई है वहाँ वहाँ क्यू आ जाएगा, सिंपल, एलिमेंट्स तो वही चलेंगे, प्रॉपर्टीज़ तो वही होंगी। या फिर आप सेट ऑफ रियल्स ले लो, तो जहाँ जहाँ आई है वहाँ वहाँ पे आर आ जाएगा, ठीक है। तभी तो यहाँ बोला रिप्लेस आई को किससे रिप्लेस करो, आर से, सेट ऑफ इंटीजर को रियल से रिप्लेस कर दो, सिंपल, प्रॉपर्टीज़ वैसे ही चलेंगी सारी की सारी, ठीक है। तो क्वेश्चन में सेट आई या बोल दिया या क्यू बोल दिया, आर बोल दिया, आपने सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसे ही बतानी है। आपको रिंग की डेफिनेशन क्लियर है, आप इजली इन प्रॉपर्टीज़ को लिख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बताया था रिंग की डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है, एग्ज़ाम में आपको कंपल्सरी क्वेश्चन में या फिर जो भी यूनिट वाइज होते हैं क्वेश्चन, वहाँ पे भी जो है इसकी डेफिनेशंस आ जाती है। तो आपने इसको लाइटली नहीं लेना है, पहले डेफिनेशन आपको अच्छे से पढ़ लो सारी प्रॉपर्टीज़, फिर क्वेश्चंस पे आओ, राइट। ये हो गया। नेक्स्ट ये हमारा 2017 में जो 1 मार्क्स के हमारे कंपल्सरी सेक्शन होता है उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि एग्जाम्पल बताओ कॉम्पिटिटिव रिंग विदाउट यूनिटी, नॉन कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी, अ रिंग विद जीरो डिवाइजर, नॉन कॉम्पिटिटिव रिंग।
ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर आपके पास पूछ रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन में एग्जाम्पल बता दिए कि बताओ कोई एग्जाम्पल कि कॉम्पिटिटिव रिंग है विदाउट यूनिटी, जिसमें विदाउट यूनिटी आएगा, तो क्या बोल देंगे, सेट रिंग ऑफ इवन इंटीजर इज कॉम्पिटिटिव रिंग विदाउट यूनिटी, क्योंकि इवन नंबर कौन से आएंगे, 2, 4, 6, 8। अब मैंने बोला कि यूनिटी के लिए तो हमें क्या एलिमेंट चाहिए, 1 एलिमेंट चाहिए, राइट, समझने की कोशिश करो, यूनिटी मीन्स 1, तो 1 एलिमेंट तो आपका इवन नंबर में एग्जिस्ट होता ही नहीं है, 1 तो होता ही नहीं है इवन नंबर, राइट, तो हम क्या बोल देंगे, कॉम्पिटिटिव रिंग तो हो सकता है लेकिन विदाउट यूनिटी होगा, यूनिटी वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि यूनिटी एलिमेंट तो इवन नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम तभी बोल रहे हैं रिंग ऑफ इवन इंटीजर इज कॉम्पिटिटिव रिंग विदाउट यूनिटी, राइट। नेक्स्ट, द रिंग ऑफ n/n matrices ओवर रियल्स इज नॉन कॉम्पिटिटिव रिंग विद द यूनिटी, ठीक है, तो n/n मैट्रिसेस ले लो, ठीक है, रियल नंबर्स की वो क्या होती है, नॉन कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी। नेक्स्ट, रिंग विद जीरो डिवाइजर, तो 2x2 मैट्रिक्स जो होती है वो विद जीरो डिवाइजर होगा, द रिंग ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स जो होगी वो क्या होगी, विद द जीरो डिवाइजर, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, सिंस देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स, अगर A डज नॉट इक्वल टू O मीन्स जीरो मैट्रिक्स है, B डज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज A इंटू B जीरो हो सकता है, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, रिंग ऑफ 2x2 मैट्रिक्स विद द जीरो डिवाइजर। और लास्ट आ गया नॉन कॉम्पिटिटिव रिंग, तो नॉन कॉम्पिटिटिव रिंग होगा रिंग ऑफ 2x2 मैट्रिक्स ओवर रियल्स, तो ये हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव रिंग का एग्जाम्पल हो गया, राइट। तो एग्जाम्पल भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखने हैं कि अगर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं तो आपने एग्जाम्पल भी बताने हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, इजीली आप लिख पाओगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपने कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस हम कल करते हैं। थैंक्स।